नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव की, जो कि बातों ही बातों में इतना आगे बढ़ गया है कि अब यह सियासी अखाड़ा हो गया है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है जो कभी धमकी देते हैं, चेतावनी भरे लहजे में बात करते हैं और कभी रो देते हैं मंच पर, और अब एक बार फिर से वो अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। एसपी को खुले मन से चेतावनी दे रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को जीत का दावा करके दिखा रहे हैं और अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि मेरी टिकट काटने की क्षमता आशुतोष तिवारी की नहीं है। जिसने मेरा टिकट काटा है मैं उनसे बात करूंगा। आप समझिए कहां तक उनकी बात पहुंच रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी घमासान है। अवधेश नायक को लेकर के दिग्विजय सिंह की सॉरी भी काम नहीं आ रही है। दिग्विजय सिंह मंच से अवधेश नायक से माफी मांग चुके हैं कि मैंने आपकी टिकट कटवा दी। अब मुकेश नायक कह रहे हैं कि कोई एक नेता टिकट देता ही नहीं, किसी की क्षमता नहीं कि एक नेता टिकट दे दे या कटवा दे। मतलब एक तरफ क्षमता और ताकत या नॉर्मल की बातचीत की बोलचाल की भाषा में जो कहा जाता है हैसियत, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा हैसियत बता रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को भी कहीं ना कहीं उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनकी क्षमताओं के बारे में बताया जा रहा है उनकी ही पार्टी की तरफ से। तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है चुनाव, क्योंकि अवधेश नायक को बीजेपी के नेता खुलेआम ऑफर दे रहे हैं कि आ जाइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, और उधर नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी क्या भारी पड़ेगी, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक को खुले मन से सॉरी कहा था और टिकट कटवाने की बात कही थी, और उधर मुकेश नायक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति टिकट ना दे सकता है ना कटवा सकता है, ये तो पार्टी तय करती है। जरा ये दोनों बयान सुनिए। ये दोनों बयान बताएंगे आपको कि कांग्रेस के अंदर है कितना घमासान। सुनिए। टिकट कटने के बावजूद भी आपने राजेंद्र भारती के चुनाव में चुनाव लड़ा और उन्हें जिताया। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपका सम्मान के साथ आपसे कहूंगा कि जो भी कारण रहे हो, लेकिन यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी में संसदीय बोर्ड तय करता है, कांग्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है, एआईसीसी का प्रभारी होता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है। कोई भी टिकट देना या काटना ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। वहीं अवधेश नायक अब बहुत दिनों बाद अपने कोप भवन से बाहर आए हैं और सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि बीजेपी के लोग आकर के उनसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं कहीं जाऊंगा नहीं, ये भी कह रहे हैं। अवधेश नायक के इन बयानों पर यकीन करने से पहले अवधेश नायक के बारे में जान लीजिए। बीजेपी के नेता थे, टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में आ गए थे। पिछली दफा इन्हें कांग्रेस से टिकट मिली थी, लेकिन एक दिन बाद इनकी टिकट लेकर के राजेंद्र भारती को दे दी गई थी। इस बार पूरी उम्मीद थी, जितनी नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी उतनी उम्मीद इनको भी थी अवधेश नायक को कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिला है, इसलिए कयास लग रहे हैं। बीजेपी के नेता वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं चलो घर वापसी कर लेते हैं, पर अवधेश नायक कह रहे हैं मैं यहीं रहूंगा। पर कहने और करने में अंतर होता है। हरीश चौधरी क्या कह रहे हैं, प्रदेश प्रभारी, और अवधेश नायक का क्या कहना है, ये सुनिए। अवधेश नायक जी कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं और कांग्रेस परिवार के अंदर उनका उचित मान सम्मान रहेगा। नहीं, जाना नहीं जाने का अधिकार हर व्यक्ति पर है, पर हम एक प्रभारी के नाते मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनका मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल कतई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन नहीं है। मेरा कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय कुल घनश्याम सिंह के प्रति बहुत सम्मान है। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मेरा उनसे किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। उनके टिकट मिलने से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरी नाराज़गी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लोगों से थी 2023 में। उसका प्रकटीकरण मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किया था। नामांकन में नहीं गया। जीतू पटवारी जी ने विशेष फोन लगाया था 3-4 बार कि आओ भाई, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। मैं नहीं गया, मैं मंच पर भी नहीं गया। मेरे नेता दिग्विजय सिंह जी ने
मंच से माफ़ी मांगी मेरा नाम लेकर, वह उनका बड़प्पन है। यद्यपि मैं उनसे ही सबसे ज़्यादा नाराज़ हूँ। यद्यपि मैं उनसे ही सबसे ज्यादा नाराज हूं, देखिए कह रहे हैं अवधेश नायक, सुनिए, लेकिन उनका बड़प्पन है ये भी कह रहे हैं। उधर नरोत्तम मिश्रा खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा के आजकल तेवर तो ऐसे बदल रहे हैं कि पल में तौला पल में माशा। कभी वो खूंखार तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आ जाते हैं, कभी मंच पर रोते हुए नजर आ जाते हैं, कभी कार्यकर्ताओं को समझाइश देते नजर आ जाते हैं, और कभी अपनी जबरदस्त वापसी का इशारों में ऐलान करते नजर आते हैं। अब दो तस्वीरें देखिए और समझिए इस वक्त उनका मूड किस तरह का चल रहा है। पहली तस्वीर में वो एसपी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह के मामले आपने हमारे कार्यकर्ताओं समर्थकों पर झूठे दर्ज किए हैं, याद रखना एसपी साहब कि मैं अच्छा किसी ने किया वो भी नहीं भूलता, दोस्त भी नहीं भूलता और दुश्मन भी नहीं भूलता। सीधी चेतावनी। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि ये आशुतोष तिवारी की क्षमता नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटवा दें या काट दें। ये जिन्होंने काटा है उनसे मैं बात करूंगा। दोनों बयान सुनिए। उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। वाला प्राणी नहीं हूं मैं, याद रखता हूं। रोज और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। माइक से सारे रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस वाले ध्यान से सुने, खासकर एसपी साहब सुने। मैं सिर्फ इतना कहता चाहता हूं, आपने गाड़ियां तोड़ी, हमारे पास डिजिटल फुटेज है। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। परंतु गैस के बोले कार्यालय तक क्यों डाली? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रख दी थी सड़क में? और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए हमारे आज के। टिकट कटने पर दिग्विजय सिंह का अवधेश नायक को सॉरी। मुकेश नायक बोले टिकट तय करने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों को नसीहत दी, मेरा टिकट काटने की क्षमता आशुतोष तिवारी की नहीं। गोविंद राजपूत ने अवधेश नायक को बीजेपी में आने का दिया न्योता। नरोत्तम बोले मैं दोस्ती और दुश्मनी नहीं भूलता। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम के तेवर से बीजेपी में टेंशन। कांग्रेस के अवधेश नायक को मिला बीजेपी का इनविटेशन। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले घनश्याम पिरोनिया जी के पास आता हूं। घनश्याम जी, ये नरोत्तम मिश्रा जी क्या कर रहे हैं सर? ये तो सीधे तौर पर एसपी साहब को बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि टिकट किसने काटा है और क्षमताएं कितनी हैं आपके प्रत्याशी की। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे वरिष्ठ नेता जब से आदरणीय आशुतोष तिवारी जी का फार्म दाखिल किया है और तब से लेकर के और वरिष्ठ जनों से मिलना, हमारे जो दतिया के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भेंट करना, ये आशुतोष तिवारी जी ने किया। और उसके बाद में हमारे कार्यालय पर लेकर के आज हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनमें जो जुनून भरने का काम ये उन्होंने किया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो खड़े हुए, ये विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सब हम मिलकर के आशुतोष तिवारी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। और उन्होंने स्वयं भी मंच से कहा था कि एक घर जाऊंगा और आशुतोष तिवारी जी के पक्ष में जिस प्रकार से मतदान कराना है, जिताना है, उसे काम करने वाले सब लगे भी हुए हैं। मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश नेतृत्व से लेकर के जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है,
सारे के सारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के काम करेंगे और बिल्कुल आशुतोष तिवारी जी दतिया से प्रचंड बहुमत से जीतने वाले, ऐसी रूपरेखा हम सब लोगों ने तैयार की है। घनश्याम जी, आपने जो बात कही मैं वो समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जिताना ही है तो फिर इतनी तोहमतें, खुले मन से एसपी को चेतावनी और उनको उनकी क्षमताएं बता देना अपने प्रत्याशी को, आपने तो बस एक तरह का जीत का दावा कर दिया। मेरा सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा चाहते क्या हैं? पहले ये बवाल की तस्वीरें, फिर रोने की तस्वीरें, और फिर आप चेतावनी दे रहे हैं मंच से। अगर उन्हें पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है जो आप दावा कर रहे हैं तो बवाल नहीं होना था, और अगर जिताना है तो मंच से रो करके फिर भावनाएं नहीं भड़कनी थी लोगों की, और अगर वो भी हो गया था तो अब चेतावनी नहीं देनी थी। तो ये आप जो कह रहे हैं वो, और वो जो दतिया में नरोत्तम मिश्रा के साथ दिख रहा है वो मैच नहीं कर रहा सर। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कार्यकर्ताओं को ये समझाए दिए, बताने का प्रयास किया है क्या हो रहा है असल में, कि हम हमारे कार्यकर्ता के अंदर विश्वास ये पैदा जब करते हैं, और इसलिए उस समय कांग्रेस ने कहा या अन्य लोग कह रहे साहब कि नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू और उस पर टीका टिप्पणी, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाने का काम किया। पीताम्बरा माई हम सब के लिए और श्रद्धा का केंद्र है, और उनका नाम लेकर के सब कार्यकर्ताओं को लगने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया है, ये विश्वास पैदा करता है। दूसरी रही आशुतोष तिवारी जी के बारे में, तो मैं समझता हूँ आशुतोष तिवारी जी के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं होकर के अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आशुतोष तिवारी जी को और टिकट दिलाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा निर्णय की पद्धति है, और पद्धति के आधार पर जिस भी कार्यकर्ता को जहां भी जिस काम के लिए कहा जाता है वो काम करता है। हम सब तिवारी जी हैं और उनको जिताना हम सब कर्तव्य है। ना ठीक है, जिताना तो बिल्कुल ठीक है घनश्याम जी।